everyone and welcome to Doon Officers Academy. Today we are continuing the topic adjective. इससे पहले हम adjective के classification पढ़ चुके हैं. In case आपने कुछ miss out किया है, please refer to the previous video. But before starting, एक बार मैं वापस आप सबको याद दिलाना चाहूँगी that on every Monday we are starting our fresh batches, जिसमें आपको defense examination के लिए हम prepare करवाएंगे. Right? The numbers on the screens are already given. In case आपको कोई भी further details चाहिए, right? Feel free to contact on these numbers. Alright? क्योंकि seats limited है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप enrollment करा सकते हैं. Let's start today's topic, that is adjectives. And today we are going to learn about certain rules related to adjective. Right? इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? इससे पहले हम pronoun कर चुके हैं और noun कर चुके हैं. वहाँ पे भी हमने क्या किया? Classification as well as we have learned about certain rules related to pronoun or the noun. Right? अब ज़रूरी ये होता है क्यों हमें रूल पढ़ने की ज़रूरत है. ये whenever you are forming a sentence, ठीक है, जब भी आप एक सेंटेंस बना रहे हो इंग्लिश में और कोई भी इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, whether it is noun और pronoun, adjective, adverb, कुछ भी आ रहा है, जब तक आपको रूल नहीं पता है तब तक you cannot find the error. या फिर आपके fill in the blanks टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं. तो इफ इन केस यू आर गेटिंग दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आप करेक्ट ऑप्शन तब तक नहीं चूज करोगे या जब तब तक चूज नहीं कर सकते हो जब तक आपको रूल्स नहीं पता है. राइट? सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न द रूल्स. एक बार दो बार, यू नो, द मोर यू रिवाइज इट, उतने आपको क्या होगा, उतनी जल्दी आपको ये चीज याद रहेगी. राइट? तो एडजेक्टिव आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव बेसिकली नाउन को क्या करते हैं, या तो डिस्क्राइब करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं. ये चीज़ तो बताई गई आपको एडजेक्टिव के बारे में. एंड देन हमने क्या पढ़ा उसमें, कुछ हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी. राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, पोजेसिव हो गया, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ क्योंकि आप पहले की वीडियो देख चुके हो, तो इसीलिए आपको रूल्स जो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. राइट? हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स भी पढ़ा है. राइट? वेदर इट इज द पॉजिटिव डिग्री और द कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री. क्लियर है? तो पहला रूल ये बोलता है देयर आर सर्टेन रूल्स, राइट, जो आपके कंपैरेटिव, जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, फॉर एग्जांपल प्रायर, ठीक है, या फिर सुपीरियर हो गया, और इंफीरियर, या फिर सीनियर, जूनियर, और प्रेफर. इस टाइप के कुछ जो आपके कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपने साथ देन का इस्तेमाल, वी डू नॉट यूज देन विद दैट. ठीक है? हम इस टाइप के जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं उसके साथ हम देन, THAN. अगेन आपको मैंने पहले भी बताया था, इन केस ऑफ कंपैरिजन हम देन का इस्तेमाल करते हैं, THAN. राइट? इवन आपके मैथ्स के इक्वेशन में या फिर क्वेश्चन में आपने कई बार देखा होगा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, तो उसमें THAN का इस्तेमाल किया जाता है जब आप कंपेयर कर रहे हो. एंड कंपैरेटिव डिग्री हम किस में यूज करते हैं? जब हम दो नाउन को कंपेयर कर रहे हैं. राइट? जब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, देयर यू विल यूज द कंपैरेटिव डिग्री. लेकिन हम देन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ आपके ऐसे कंपैरेटिव आपके एडजेक्टिव्स हैं जिसमें हम देन का नहीं, टू का इस्तेमाल करते हैं. राइट? क्या बोल रहा है ये रूल कि ये इस टाइप के जो भी आपके कंपैरेटिव डिग्री होती है या कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ हम देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. वी यूज टू विद दैट. फॉर एग्जाम्पल, ही इज सीनियर टू मी इन द क्लास. मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई एक है जो मुझसे सीनियर है क्लास में. राइट? तो यहाँ पे सीनियर टू मी, आई एम नॉट यूजिंग सीनियर देन मी. कई बार आपको क्वेश्चन एरर में ऐसे ही आता है, ही इज सीनियर देन मी लिखा होता है, लेकिन वंस यू नो द रूल कि भाई ऐसे वर्ड्स जो हैं वो अपने साथ क्या करते हैं, वो देन नहीं लेते हैं, दे यूज टू विद इट. ठीक है? सीनियर टू मी और जूनियर टू मी. राइट? और इफ आई से माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, ठीक है, एल्डर में भी आप क्या यूज करते हो? एल्डर टू मी. ठीक है? भाई मेरा भाई क्या है, मुझसे बड़ा है. तो ऐसे आपके कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो अपने साथ देन का इस्तेमाल नहीं, देन ना यूज करके हम उनके साथ टू का इस्तेमाल करते हैं.
क्लियर है? जैसे कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर हो गया या फिर आपका प्रेफर हो गया, राइट? ये सब आपके क्या है, जब आप इनको कंपैरेटिव, जब आप कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हो, उसके बाद आप क्या यूज करोगे? वी यूज टू विद दैट, ठीक है? इंस्टेंट ऑफ देन, THAN, वो यूज नहीं करते हम, बट वी यूज टू विद दैट। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट रूल आपका क्या बोलता है? बोथ हो गया या फिर ऑल हो गया, ठीक है? जब ये आपके किसके साथ यूज कर रहे हो आप? प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से प्लूरल नाउन के साथ यूज कर रही हो तो इट इज फॉलोड बाय द आर्टिकल द, ठीक है? किस केस में? प्लूरल नाउन। ऑलराइट, जब आपका बोथ या ऑल आप इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन आप प्लूरल नाउन के साथ यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग इट विद व्हाट? You are using it with plural noun, then it is followed by the article the. For example, all of these students are present. If I say all of the students are present, ठीक है? अब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? all should be followed by the, किस केस में? जब मैं प्लूरल नाउन इस्तेमाल कर रही हूँ। इफ आई एम यूजिंग प्लूरल नाउन, ठीक है, ऑल और बोथ जो है, अगर मैं उसको किसके साथ यूज कर रही हूँ? प्लूरल नाउन के साथ, तब मैं द का इस्तेमाल करूंगी, राइट? सिमिलरली अगर बोथ होता है यहाँ पे, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है भाई, मैं दो लोगों के बारे में बात कर रही हूँ और दोनों क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? और एक और सी बोथ आर रूल, दिस इज फॉर द प्लूरल नाउन। एक और चीज जो आपके पता होनी चाहिए, इन केस ऑफ पोजेसिव, ठीक है, जब मैं पोजेसिव की बात कर रही हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पोजेसिव, ठीक है, जब आप ऑल या बोथ का इस्तेमाल कर रहे हो तो इट शुड बी फॉलोड बाय अ पोजेसिव केस। फॉर एग्जाम्पल, ऑल माई एफर्ट्स वर वर्थलेस, ठीक है भाई, मेरे जो भी एफर्ट्स थे वो किसी काम के नहीं रहे, तो यू विल से ऑल माई एफर्ट्स इंस्टेड ऑफ माई ऑल, ठीक है? आप यू विल नॉट यूज माई ऑल हियर, ऑल या फिर आप बोथ का इस्तेमाल कर रहे हो तो इट शुड बी फॉलोड बाय पोजेसिव नाउन। सॉरी, इसके बाद आपका क्या आएगा? यू विल यूज द पोजेसिव केस विद इट, राइट? तो ऑल माई एफर्ट्स वर वर्थलेस, यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे माई ऑल एफर्ट्स। क्लियर है इतना, राइट? तो ये हमने दो रूल पढ़े। इसके बाद अनदर रूल इज, नेक्स्ट रूल आपका ये बोलता है, कुछ आपके क्या है, लाइक देयर आर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स एंड देन देयर आर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल, जब भी आप ऑर्डिनल का इस्तेमाल करोगे तो ये पहले आएंगे, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स आएंगे, ठीक है? ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, न्यूमेरिकल 1 2 3 4, राइट? फॉर एग्जाम्पल, first 3 chapters are completed, ठीक है? तो रूल आपका क्या बोल रहा है? सबसे पहले ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद एंड आफ्टर दैट इट शुड बी फॉलोड बाय न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। पहले आपको क्या आना चाहिए? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल एडजेक्टिव का मतलब है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके के जो भी आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, दैट इज योर ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो पहले आपका ऑर्डिनल आएगा, उसके विच एंड इट शुड बी फॉलोड बाय व्हाट? इट शुड बी फॉलोड बाय न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। क्लियर है? मैं ये नहीं बोलूंगी 3 फर्स्ट चैप्टर्स, नो, फर्स्ट 3 चैप्टर्स, राइट? और इफ आई से फर्स्ट 5 रोल नंबर, ठीक है, तो मैं 5 फर्स्ट रोल नंबर नहीं बोल दूंगी, आई विल से फर्स्ट 5 रोल नंबर। क्यों? क्योंकि रूल आपका ये बोलता है पहले ऑर्डिनल आएगा, ठीक है, पहले आपका ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट रूल इज, इसके बाद आपका ये रूल बोलता है कि कुछ कुछ आपके ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ना तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे, ना ही आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे, राइट? रूल क्या बोल रहा है? कुछ वर्ड है जो ना ही आप सुपरलेटिव, दे डू नॉट एडमिट टू सुपरलेटिव डिग्री और दी कंपैरेटिव डिग्री,
ठीक है, ना ही सुपरलेटिव डिग्री उसके साथ लगती है, ना ही कंपैरेटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, दिस seems to be more complete work than I expected. अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ, दिस सीम्स टू बी मोर कंप्लीट वर्क देन आई एक्सपेक्टेड, तो एक चीज याद रखना, कुछ वर्ड जैसे कि कंप्लीट हो गया, ये अपने साथ क्या है, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं लेगा, सो यू हैव टू ओमिट मोर. ठीक है, यू हैव टू ओमिट द वर्ड मोर हियर, राइट. आपका पॉजिटिव डिग्री जो होता है, कुछ आपके ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ आप उसका कोई डिग्री कैसे बनाते हो, आप उसको कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा देते हो, और अगर आपको उसी का सुपरलेटिव बनाना है, यू यूज मोस्ट. ठीक है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. क्लियर है? तो ये रूल क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ ना ही दे डू नॉट एडमिट टू द सुपरलेटिव डिग्री, या फिर दे डू नॉट, नीदर दे एडमिट टू सुपरलेटिव डिग्री नॉर द कंपैरेटिव डिग्री. क्लियर है? ठीक है, कंप्लीट हो गया, जैसे कि यूनिक हो गया. ठीक है, ऐसे आपके कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो अपने साथ क्या है, ना ही सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं, ना ही वो अपने साथ कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं. क्लियर है? सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ द एडजेक्टिव्स. इसके बाद नाउ रिलेटेड टू द रूल्स एज वेल एज द क्लासिफिकेशन, वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट. इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. इन केस कुछ चीज़ है जो आपको लगता है कि जिसमें आप डाउटफुल हो, राइट, वो भी आप क्या होगी, वो भी वी विल ट्राई टू क्लियर दोज डाउट्स एज वेल, राइट. तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स. So now we are going to do questions that are related to adjective, और ये सारे questions वही हैं जो already हम rules में complete कर चुके हैं, right, rule और the classification, right. तो अब हम करने जा रहे हैं क्या, questions. So the first question is, I am dash around न्यू पीपल. अब आपको इसमें क्या है, यू हैव टू फिल द करेक्ट एडजेक्टिव. वन इज द कॉन्फिडेंट और दूसरा एडजेक्टिव आपका क्या है, इजीली. ठीक है, तो दोनों में से कौन सा एडजेक्टिव आना चाहिए, आई एम डैश अराउंड न्यू पीपल. विच वन इज द करेक्ट वन, कॉन्फिडेंट. ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट अराउंड न्यू पीपल. क्लियर? तो आपका पहला आंसर क्या होना चाहिए, आई एम कॉन्फिडेंट अराउंड न्यू पीपल. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, आई ऑफन फील डैश बिफोर अ पार्टी. वन इज एक्साइटेड, पहला आपको क्या दे रखा है, एक्साइटेड. दूसरा क्या है, नर्वसली. नर्वसली, तो क्या आना चाहिए, एक्साइटेड या नर्वसली. आई ऑफन फील एक्साइटेड बिफोर अ पार्टी. क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन बोल रहा है आपका, आई फील डैश व्हेन आई एम नर्वस. I feel dash when I am nervous. Uncomfortable, uncomfortable या फिर fast. I feel fast when I am nervous. क्या इसका कोई सेंस समझ आ रहा है, नहीं. बट इफ आई पुट आई फील अनकंफर्टेबल व्हेन आई एम नर्वस, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना. व्हेन यू आर नर्वस, है ना, कोई चीज़ जो है, व्हेन यू आर नर्वस अबाउट समथिंग, तो आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हो, राइट, एंड इट इज़ वेरी मच रिफ्लेक्टेड ऑन योर बॉडी लैंग्वेज. तो सही आंसर क्या होना चाहिए, अनकंफर्टेबल. क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव नॉट सीन any child, I have not seen any child that is
डैश देन शिवम, राइट। अब आपको एडजेक्टिव क्या दे रखा है, नॉटी। Now please look at the sentence carefully. Here there is a comparison between two people, right? There is a comparison between two people और आपको पहले बताया गया है कि अगर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो व्हाट डिग्री यू विल यूज, कौन सी डिग्री यूज करोगे आप एडजेक्टिव की, यू विल यूज द सेकेंड डिग्री, राइट। तो यहाँ पे नॉटी दे रखा है तो उसका क्या आना चाहिए, इट शुड बी नॉटियर, है ना। राइट ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के बीच में आपका क्या है, कंपैरिजन है। क्लियर है, आई होप यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। एक बार क्वेश्चन कंप्लीटली लिख लेती हूँ, उसके बाद एक आप क्या है, पॉज द वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए, फिर एक बार खुद से आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रीच इज डैश देन टू प्रैक्टिस। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, भाई ज्ञान बांटना सबसे आसान काम है या फिर सलाह देना सबसे आसान काम है ना। सलाह तो कोई भी दे सकता है, राइट, जरूरी थोड़ी कि वो सलाह सही होगी। प्रीच करना, सलाह देना, ज्ञान बांटना फ्री का, दैट इज द मोस्ट इजी थिंग टू डू, है ना। भाई सबसे आसान काम है ज्ञान बांटना, या फिर सबसे आसान काम है कि भाई मैंने आपको कोई सलाह दे दी, पता मुझे कुछ नहीं है आपकी सिचुएशन या प्रॉब्लम के बारे में, या मेरा कोई वहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है उससे रिलेटेड, बट फिर भी मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि आसान है ना। बट जब बात आती है वही चीज़ प्रैक्टिस करने की, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि भाई खूब पढ़े करो, बट खुद मैं पढ़ती नहीं हूँ, है ना। तो क्या है, ज्ञान बांटना ईजी है रेदर देन टू प्रैक्टिस दैट। तो यही चीज़ तो स्टेटमेंट बोल रहा है। नाउ हियर देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू, प्रीच और प्रैक्टिस के बीच में कंपैरिजन है। अभी मैंने आपको बताया कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करेंगे यहाँ पे। सो इट इज ईजियर, अच्छा एक वर्ड है, टू प्रीच इज ईजियर देन टू प्रैक्टिस, ये THAN है, ऑलराइट, इट इज नॉट THAN, इट इज ईजियर, सॉरी टू प्रीच इज ईजियर देन टू प्रैक्टिस, है ना। ज्ञान बांटना, सलाह देना बहुत आसान है, जब खुद अमल करने की बात आती है देन दैट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है दीज लाइट्स आर डैश देन दोज वंस। अब क्या एडजेक्टिव है, ब्राइट। These lights are dash then those one. These lights are dash then those ones. क्या आना चाहिए यहाँ पे, अगेन आपका क्या है यहाँ पे, कंपैरेटिव फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। These lights are brighter, ठीक है। These lights are brighter than those ones. क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हु इज द डैश एक्ट्रेस अकॉर्डिंग टू यू। हु इज द डैश एक्ट्रेस अकॉर्डिंग टू यू। भाई सबकी कोई ना कोई फेवरेट होगी, कुछ होंगे जिनकी नहीं भी होगी, है ना। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग सबसे सुंदर कौन सी एक्ट्रेस है, राइट। नाउ हेयर किसी भी चीज का बेस्ट फॉर्म बोला जा रहा है, सबसे आपका क्या है, बेस्ट फॉर्म, राइट। सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे आप इसमें, राइट। एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर यूजिंग द सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले आप द यूज करते हो, बोलते हो ना इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, ठीक है। उसके पहले आप हमेशा द का, सुपरलेटिव के पहले हमेशा आप आर्टिकल का यूज करोगे, एंड दैट आर्टिकल इज द, ठीक है। तो हु इज द प्रिटीएस्ट, ठीक है। क्यों, हम क्योंकि इसका सबसे बेस्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज करोगे आप, यू विल यूज द सुपरलेटिव डिग्री,
क्लियर है? इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है आप पहले वीडियो देखिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं, ताकि आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो आपके क्लियर हो, एज वेल एज आप उनका एप्लीकेशन भी सीखें। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज as difficult to swim as driving. It is as difficult to swim as driving. कहाँ पे एरर है स्टेटमेंट में? It is as difficult to swim as driving. जब भी आप कंपेयर कर रहे हो ना, whenever you are doing comparison, तो ये दोनों आपके क्या होने चाहिए? ये दोनों सेम फॉर्म में होने चाहिए। अगर यहाँ पे स्विम है, इट इज एज डिफिकल्ट टू स्विम एज ड्राइव। ठीक है, ड्राइविंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? ड्राइव। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज रीडिंग। अगेन वही क्वेश्चन है, सिमिलर लाइन पे वही क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट बदला है, लेकिन अभी हमने क्या सीखा कि दोनों जब आप कंपेयर कर रहे हो तो दोनों आपकी क्या होने चाहिए? एक ही फॉर्म में होने चाहिए। इट इज नॉट एज इजी टू राइट, आई हैव मिस्ड आउट अ वर्ड हियर, राइट। इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज रीडिंग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पे राइट यूज किया गया है तो यहाँ पे रीडिंग की जगह पे कहाँ पे गलती है? रीडिंग पार्ट में गलती है। सो द आंसर इज यहाँ पे रीड होना चाहिए। क्लियर है? आई होप चीजें समझ आ रही हैं आप सबको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज जूनियर देन मी। ही इज जूनियर देन मी। द क्वेश्चन इज ही इज जूनियर देन मी। अभी हमने रूल पढ़ा है इसके रिगार्डिंग, देयर आर सर्टेन कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स विद विच वी यूज टू इंस्टेड ऑफ देन। जूनियर टू मी, सीनियर टू मी, राइट, और एल्डर टू मी, सुपीरियर टू मी। ठीक है, तो आप देन का इस्तेमाल किया गया है, तो जबकि जूनियर के साथ कहाँ पे एरर है? टू आना चाहिए, है ना? सो द एरर लाइज इन द पार्ट देन। यहाँ पे देन की जगह क्या आना चाहिए? टू। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो भी आपके रूल्स कराए जाते हैं, राइट, रिगार्डलेस ऑफ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो, जो भी रूल्स कराए जाते हैं वो रूल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप जो है एरर्स फाइंड करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर है, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो आप उसी के थ्रू फाइंड आउट करोगे, अनलेस आपको रूल पता हो। क्लियर? अब बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू राम, milk is preferable than tea। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है भाई? अकॉर्डिंग टू राम के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई वो क्या प्रेफर करता है? मिल्क रेदर देन टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राम मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। कहाँ पे गलती है यहाँ पे? अभी वही बात हो रही थी कि जब भी आप क्या कर रहे हो, कुछ कुछ आपके ऐसे वर्ड हैं जो आप क्या करते हैं, जिसकी कंपैरिजन जब आप कर रहे हो, या फिर कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके बाद आप टू यूज करते हो, देन का इस्तेमाल नहीं करते हो, और जिसमें वहां पे एक वर्ड आया था प्रेफर, तो प्रेफर के बाद क्या होना चाहिए था? टू, पर दिया क्या गया है आपको? देन। तो एरर कहाँ पे है? यही तो है, राइट? So students, this was all about your adjectives, and with that we have come to the end of the topic. Clear? रूल्स पढ़े हमने, क्लासिफिकेशन पढ़ी, और बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस भी किए, ताकि क्या है आपके एडजेक्टिव आप बेहतर समझ सकें। क्लियर? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। एंड अगेन अ जेंटल रिमाइंडर, एवरी मंडे वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश बैच। ठीक है, आपके डिफेंस एग्जामिनेशन है, उन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं,
कोई भी फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए दैट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, राइट। सीट्स लिमिटेड है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं, जो भी नंबर आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।